नमस्कार दोस्तों, चलिए हम बात करते हैं पावर स्टार पवन सिंह जी का एक गाना आ गया है जिस गाने का नाम है एक बिहारी सौ पे भारी, जो कि कल आने वाली है सुबह में। तो एकदम आप लोग तैयार रहिए। एकदम गाना इतना बारूद है, इतना इसमें गाने में डायलॉग बोला गया है, ऐसा ऐसा डायलॉग कि आपको सुन के ना दिमाग एकदम पूरा एकदम लगेगा कि हाँ पावर स्टार का जलवा आ गया। क्योंकि एक बिहारी सौ पे भारी, आई एम बिहारी फ्रॉम मतलब बिहार, ऐसा इतना डेंजर डेंजर कि पूछिए। आई एम पावर स्टार फ्रॉम बिहार। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। कल एकदम झकास एकदम रिव्यू आएगा गाना, एकदम फुल वॉच कीजिएगा। एकदम चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए दोस्तों, बात कर लेता हूँ तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव के बारे में। हो गया थोड़ा मतलब झोंका झोंकी, मतलब समझिए कि अनबन हो गया। बात कुछ ऐसा है कि मीडिया वाले ने पूछ दिया तेज प्रताप यादव से कि आपको पता है कि मतलब तेजस्वी यादव महुआ में आने वाले हैं, मतलब अपना प्रचार करने। तो तेज प्रताप यादव बोल दिए कि हम भी जाएंगे, जब वो महुआ में आएंगे तो हम भी राघोपुर में जाएंगे, एकदम पूरा गर्दा उड़ाएंगे। हम इस पे यही कहना चाहेंगे कि हम भी राघोपुर जाएंगे प्रचार करने। तो देखिए जैसे जैसे कुछ अपडेट आती रहेगी आप लोग को बताया जाएगा। आप लोग को मैं पहले भी बता रखा हूँ कि मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि अभी चुनावी माहौल चल रहा है। जितना चुनावी माहौल में जितना भी न्यूज हमारे पास आते हैं सब आपको हम बताते हैं पहले, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। चलिए दोस्तों, बात कर लेता हूँ राहुल गांधी के बारे में, जो कि मछली पकड़ने के दौरान उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है। जिस वीडियो को वायरल होने पर बहुत सारे लोग बहुत सारे विपक्ष से मतलब सवाल जवाब पूछ रहे हैं। उसी दौरान पावर स्टार पवन सिंह जी जब एयरपोर्ट पे दिखाई दिए तो वहां पे पावर स्टार पवन सिंह जी से मीडिया वाला मतलब से पूछ लिया सवाल कि ये बताइए कि जो मतलब कांग्रेस के नेता है राहुल गांधी, वो मछली पकड़ रहे हैं। तो पावर स्टार बोले कि हम इस पे क्या बोल सकते हैं। राहुल गांधी तालाब में उतर गए हैं, मछली मार रहे हैं सर। हमारे हम रुके जाए, मारने दीजिए, जिसकी जो इच्छा करने दीजिए। तो मतलब पावर स्टार टिपा टिपी उतना नहीं किया। उसी पर तेज प्रताप यादव जी ने ऐसा ऐसा बयान दिया है कि पूछे मत, बोला कि वो मछली पकड़ने के अलावा और जलेबी छानने के अलावा और करी क्या सकते हैं। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई काम नहीं है, बस यही काम बच गया है, वो मछली पकड़ेंगे और मछली पकड़ते ही रह जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला है। तो राहुल गांधी का काम है मोटरसाइकिल चलाना, फटफटी चलाना, और पॉल्यूशन फैलाना, और मछलियां पकड़ते रह जाएंगे जिंदगी भर, और देश चला जाएगा अंधकार में। रोजगार का बात करेंगे, रोजगार मिल ही नहीं रहा है। तो मछली पकड़ रहे हैं तो पकड़ने दीजिए उनको मछली। चलिए दोस्तों, बात कर लेता हूँ अनंत सिंह के बारे में, जो कि आपको पता होगा कि मतलब ये जो एक मर्डर हुआ है जिसके दौरान उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो मीडिया वाला उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि बताइए कि मतलब आपके साथ ऐसा हो रहा है, बिहार सरकार जो एनडीए की सरकार है इसके साथ मतलब आपका क्या हुआ कि आपको मतलब अंदर करवा रहे हैं। तो इतना मतलब गजब के जवाब दिए, इतना मतलब गाली के साथ में जवाब दिए हैं कि हम यहाँ पे बोल भी नहीं सकते हैं, आप लोग खुद ही सुन सकते आगे हैं। क्या कुछ कार्रवाई हो रही है उस पर आप क्या कहेंगे सर? जो कार्रवाई हो रही है उस पर क्या कहेंगे सर? कार्रवाई करवा रहा है सरकार जी अगला है जी। अभी भी जदयू बीजेपी कह रही है कि हम लोग तो कार्रवाई कराते हैं, सुशासन की सरकार है। लौड़ा। तो देखिए जैसे भी कुछ है, कितना ही बड़ा माफिया हो चाहे कोई भी हो, अगर कानून सबके लिए बराबर है तो सबके लिए कानून काम करेगी, या कोई भी हो, कितना बड़ा माफिया क्यों ना हो। और इसका बहुत जल्द आप लोगों के बीच में अपडेट भी आएगी, क्या आती है नहीं आती है। जैसे भी कुछ अपडेट आएगी, अब चुनाव बाद ही आएगा तो आप लोग को बताया जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। लेकिन देखिए चुनावी माहौल है, चुनाव लड़ रहे हैं, हो सकता है कहीं अभी अपडेट आ जाए, 2-4 दिन में बेल मिल जाए। जैसे भी कुछ अपडेट आएगी तो आप लोगों को बताया जाएगा। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को लाइक करें, ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे कि हम और अच्छा अच्छा कंटेंट आप लोग के बीच में लाते रहूं। चलिए दोस्तों, बात कर लेता हूँ एक बेलूड़ा आदमी के बारे में, जिसको मतलब न बोलने का लूर है, न चलने का लूर है, न मतलब कुछ इसके पास दिमाग कहाँ रहता है हमको समझ नहीं आता है। बात कुछ ऐसा हम बात करते हैं फिर से आप लोग के बीच में खेसारी लाल यादव के बारे में, जो कि अभी एक बात बोल दिया है कि कमल, ठीक है, कमल का फूल और ललटेन में कंपेयर कर दिया है कि कमल का फूल क्या होता है, सिर्फ भगवान पर चढ़ाया जा सकता है, इसके अलावा उसका कोई काम नहीं है। लेकिन ललटेन है कि ये घर की रोशनी तो देता है। कमल किस काम आता है मुझे बता दीजिए। सिर्फ भगवान पे चढ़ाया जा सकता है उसको, उसके अलावा कोई काम नहीं है। कम से कम ये 10 एक घर को रोशनी तो दे देता है।
तो ये बेलूड़ा के समझाइए कि ललटेन आदमी के बनाया हुआ चीज है और जो कमल का फूल है प्रकृति का दिया हुआ चीज है, जो कि भगवान पे भी चढ़ते हैं और पूरा दुनिया में कहीं भी फूल के इतना मतलब महत्व माना जाता है। इसको बताइए कि मतलब कमल का फूल क्या चीज है, लेकिन इनको ललटेन दिख रहा है। ललटेन मतलब ललटेन कब जमाना कब का खत्म हो गया, ये ललटेन पे झूले हुए हैं। ये बेलूड़ा आदमी इतना मतलब पगला गया है मतलब विधायक बनने के लिए, इसके पास कोई दिमाग ही नहीं दे रहा है, इसके पास कौन इसको समझ नहीं आ रहा है, इसको हैंडल कौन कर रहा है। जो भी कोई मेरा वीडियो देख रहा है इसके टीम से, तो मेरा प्लीज रिक्वेस्ट है कि वो अच्छा आदमी से हैंडल करवाइए और जो भी ये बानी बोलते हैं उसको बढ़िया तरीके से लिखा जाए और रात में रटैया कराया जाए 2-4 हाथ मार के, और उसके बाद इनसे थोड़ा मतलब अपना बात भाषण दिया जाए, क्योंकि बकचोदी बहुत मारते हैं। क्योंकि दिनेश लाल यादव निरहुआ ने भी बोल दिए थे इनके बारे में कि ये ज्ञान बांटने लगते हैं, तो हर जगह ज्ञान बांट रहे हैं। न इनको बोलने का लूर है, न इनको कुछ पता ही नहीं है, मतलब भोजपुरी का भोजपुरी बोलते हैं जो क्या पता रहेगा। तो कुछ ऐसी ही बात है, इसका मतलब पूरा एकदम दिमाग हिल गया है। विधायक के लिए देखिए क्या क्या करते हैं, जैसे कुछ अपडेट आएगी तो आप लोग को बताया जाएगा। चलिए दोस्तों बात कर लेता हूँ पावर स्टार पवन सिंह जी का। तो फाइनली आप लोग को पता है कि जो चीज नहीं होना चाहिए था वो चीज हो गया, क्योंकि आप जानबे करते हैं खेसारी लाल का क्षेत्र है छपरा। अब पावर स्टार पवन सिंह जी छपरा विधानसभा में एकदम मार दिए हैं, दहाड़ दिए हैं, और छपरा में जाने के बाद पावर स्टार पवन सिंह पूरा एकदम गर्दा उड़ा दिए। और जो खेसारी लाल का बयान था ना पहले कि आप 2 लोग बुलाइए तो हम 1 लोग काफी है, तो ये है वो है डिंग डंग है, तो पावर स्टार पवन सिंह सीधे एकदम इतना जबरदस्त तरीके से रिलैया कर दिए हैं कि पूछे हमारे अमनौर विधानसभा की धरती पर पवन सिंह अपने भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर जी को मेरे तरफ से मैंने नतमस्तक प्रणाम किया, क्योंकि हमारे भोजपुरी को उन्होंने पहचान दिया। बहुत सारा मीम भी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे। तो सोचिए मतलब पावर स्टार का जलवा कितना है और किस तरीके से इसको मतलब बढ़िया से ठोका गया है। तो सोचिए, हमको लगता है ना बहुत जल्द आप लोग के बीच में, हमको जहां तक लगता है एनडीए के जो पार्टी जो सरकार है वो बहुत जल्द पावर स्टार पवन सिंह जी के प्रॉपर जहां से खेसारी लाल चुनाव लड़ रहे हैं वहां भी भेज सकती है। अगर वहां पे पावर स्टार चले गए तो मैं लिख के दे रहा हूं कि खेसारी लाल यादव कभी जिंदगी में क्या मतलब सोचेंगे भी नहीं चुनाव लड़ने का, क्योंकि इतना बुरी तरीके से हारेंगे कि पूछिए मत। क्योंकि पावर स्टार पवन सिंह जी छपरा में जाकर पूरा दहशत फैला दिए हैं। सोचिए कि दूसरे का क्षेत्र में जाकर दहशत फैला दिए, तो सोचिए मतलब जब चुनावी माहौल के बारे में जाएंगे वहां पे क्या क्या बोलेंगे, कोई इसका कल्पना भी नहीं कर सकता है। चलिए दोस्तों बात कर लेता हूँ खेसारी लाल यादव के बारे में, जो कि चुनावी मुद्दा को लेकर सब रैलियां देखते हुए और पावर स्टार के सब कुछ देखने के बाद डर के माहौल बनने के कारण, डर पैदा होने के कारण अखिलेश यादव को यूपी से बुला लिया अपने रैली में प्रचार करवाने के लिए, ताकि कुछ मतलब भीड़ जुड़ जाए। और फाइनली भीड़ भी जुड़ गई। मतलब बताइए, देखिए सोचिए पावर स्टार अकेले जाके एकदम पूरा एकदम गर्दा उड़ा दिए, लेकिन खेसारी लाल यादव के अभी भी बड़े बड़े राजनीति जो मतलब नेता है उनको अभी मदद लेना पड़ रहा है। तो सोचिए पावर स्टार से कंपेयर करना बस की बात नहीं। पता लग गया इस बार एक ही भारी है सबके ऊपर, वो है खेसारी। बताओ खेसारी है भारी कि नहीं भारी? बहुत सारे लोगों को परेशानी आ गई है अब तो। ये यूपी वालों के जो बहुत सारे साथी हैं जो कभी हम लोगों के भी साथी रहे हैं, वो ऊपर से तो बीजेपी के हैं लेकिन मन से वो खेसारी जी के हैं। देखिए दोस्तों बात कुछ ऐसा है कि हमको बहुत सारे जगह से हमको ऐसे बात सुनने में आया है और हमको वीडियो में भी दिख रहा है कि खेसारी लाल यादव बोल रहे हैं कि मानिए चलिए अगर विधायक भी जीत भी जाएंगे तो क्या करेंगे, हम बताते क्या करेंगे। ये बंदा बोल रहा है कि हम बिना 5 दिन गाना नहीं गाते हैं ना और एक्टिंग नहीं करते तो हमारा दिमाग काम नहीं करता है, हम इसके बिना जी नहीं सकते हैं। तो सोचिए पूछिए ना तो 5 साल अब मैं कुछ कमा नहीं पाऊंगा। अब 5 साल मेरे पास कोई कमाई नहीं होने वाली। हाँ गाना गाएंगे हम, क्योंकि मैं गाने के बिना जी नहीं सकता, एक्टिंग के बिना जी नहीं सकता, अपनी कला के बिना तो मैं 5 दिन नहीं रह पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। बट हाँ जिस जनता के बीच में मैं आया हूँ ना वो कैसे हुआ, मुझे तो कम्प्लीटली मुझे लगता था कि मेरे हाथ में सब कुछ है,
मैं जो चाहता था वो कर पाता था, कर भी लेता था, मेहनत से कर लेता था अपने। मैं मेहनत करके लड़के मर के जैसे भी होता था कर लेता था। ये पहला ऐसा डिसीजन मेरे जीवन में हुआ जब मुझे 1 घंटे में डिसीजन लेना है और ना नहीं बोलना है। जो इंसान महीने में 20 दिन वो गाना गाएगा, एक्टिंग करेगा, नाच गान करेगा, वो आदमी 10 दिन में अपने क्षेत्र में क्या विकास करेगा? सोच सकते हैं आप 10 दिन में क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता है। वो भी 10 दिन प्रॉपर देगा नहीं, क्योंकि कहीं जाना आना, अपना लाइफ स्टाइल, हर चीज देखना है। तो सोचिए, इनको जिताना बेजिताना बराबर है, क्योंकि जो इंसान पहले से ही बोल रहा है कि हम दोनों काम करेंगे, हम छोड़ नहीं सकते हैं, हम अपने लालू भैया के कहने पर, लालू चाचा के कहने पर आ गए हैं, तो कहने पर आ गए हैं। राजनीति है, यहाँ पे मुजरा नहीं करना है। मुजरा करना होता तो कहीं और कीजिएगा। ये राजनीति में आए हैं तो आपको यहाँ काम करना पड़ेगा। आप जो भी बात बोलते हैं उसको पूरा सटीक बोलिए कि आपको क्या करना है और किस लिए आप यहाँ पे आए हैं, ठीक है। अब बाकी कुछ और अपडेट आएगी तो आप लोगों को बताया जाएगा। चलिए दोस्तों, बात कर रहा हूँ। फाइनली आप लोगों को पता ही है कि राजनीति इतना गंदी चीज है कि इसको पूछिए मत इसके बारे में, क्योंकि कुछ ऐसा ही कारनामा हो रहा है हमारे भोजपुरी इंडस्ट्रीज के मतलब पावर स्टार कहे जाने वाले उनकी वाइफ ज्योति सिंह के बारे में, जो कि ये भी एक राजनीति के शिकार हो गई है। क्योंकि इनसे मतलब ये उम्मीद नहीं था, क्योंकि महिला होकर ये काम कर रही है, इसको मतलब कोई कल्पना भी नहीं किया था। क्योंकि आप देख सकते हैं जितने भी नेता लोग होते हैं मिला जुला कर 100 में से 80% जो कि मुस्लिम को जो मस्जिद होते हैं वहाँ पे जाकर वहाँ पे अपना चुनाव प्रचार करते हैं, वहाँ पे जाकर आशीर्वाद लेते हैं, जो भी कुछ मतलब कमल में चढ़ाते हैं। लेकिन इसी दौरान आप ज्योति सिंह के भी देख सकते हैं इसमें शामिल हो गए हैं, और ज्योति सिंह भी अपने प्रचार के दौरान ये सारे कार्य कर रहे हैं। जहाँ तक हमारे तरफ से देखा जाए तो ये चीज गलत है, क्योंकि एक महिला को इस तरीके से नहीं करना चाहिए। क्योंकि आपको पता है आपको जितना भी वोट मिलेगा। पावर स्टार पवन सिंह जी से आप बोल रहे हैं, पावर स्टार पवन सिंह जी से मांग रहे हैं कि कम से कम 5 मिनट के लिए हमारे लिए आप आइए, हम आपके चुनाव में इतना प्रचार किए थे। तो आपको दिमाग, सोचने वाले दिमाग होना चाहिए कि पावर स्टार पवन सिंह जी आपके चुनाव में क्यों आएंगे, क्योंकि आप उनसे अभी एक लाइव आकर ड्रामाबाजी की थी, और उसके बाद फिर आपको चुनाव में क्यों आएंगे, जबकि वो स्टार प्रचारक बीजेपी का है। और बीजेपी से बड़ा पावर स्टार के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि जो देश के राष्ट्र की बात करेगा वो पावर स्टार करेगा। चलिए दोस्तों, बात कर लेता हूँ रेलवे के बारे में, जो कि एक महिला अपने छोटे से बच्चे के साथ, आप वीडियो में देख सकते हैं, महिला का पर्स गायब हो गया था, ठीक है, गायब हो गया, ठीक है। लेकिन आप एसी कोच में बैठी हुई है, ठीक है, आपका पर्स गायब हुआ है, तो आप मतलब कंप्लेन कीजिए, इसको मतलब देखभाल कीजिए कि मेरा कौन ले गया, कैसे ले गया, क्या हुआ। लेकिन आप रेलवे के सामान को नुकसान पहुंचा रहे हैं, खिड़की को तोड़ रहे हैं, शीशा को तोड़ रहे हैं, हद तक सब तक मतलब गलत है। आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपको मतलब आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है, और शायद कार्रवाई भी हो जाएगी, तो आप लोग को बताया जाएगा। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखें। मुझे अभी फिलहाल इतना ही अपडेट मिला इस खबर पे, जैसे कुछ अपडेट आएगी तो आप लोग को बताया जाएगा। कौन ले गया पर्स आपका? मेरे को नहीं पता। तो शीशा क्यों तोड़ रहे हो आप गाड़ी का? मेरा पर्स ही है, बात खत्म। पर्स कौन ले गया? आप ही आपको मैं नहीं जानती। अरे मत फोड़ो उसको। बस मैं नहीं जानती। अरे मत बाहर निकलो। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलता है फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, और हमेशा की तरह आप लोगों के लिए वायरल वीडियो। और देखिए, अश्लीलता कहाँ नहीं है। अगर मैं अश्लील नहीं होता तो मेरे 2 बच्चे नहीं आते। अगर मेरे पापा अश्लील नहीं होते तो मैं पैदा नहीं होता।